यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। आखिर महाराष्ट्र से किस बात का बदला लिया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए। याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी का बजट 66% कम कर दिया है। वाह सरकार। सभापति महोदय, एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली, बैठे नहीं बोले, टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की यह वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। जिस वीडियो के अंदर एक एक मुद्दे पर बहस की गई, वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो घेरने की कोशिश की गई, ये कहीं ना कहीं हर एक सांसद को इसी तरह बेबाकी के साथ आवाज़ उठानी चाहिए। आपको बताएं, इमरान प्रतापगढ़ी पहले शायर हुआ करते थे, उसके बाद स्टार प्रचारक बने कांग्रेस के, फिर उसके बाद राज्यसभा सांसद जो महाराष्ट्र से हैं। इमरान प्रतापगढ़ी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और उसकी स्पीच को लोग खूब मज़े लेके सुनते हैं और सोशल मीडिया में उनके स्पीच को वायरल भी किया जाता है। इस वीडियो के अंदर वित्त मंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर पीएम मोदी तक तमाम लोगों को एक ही जाल में घेरने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के एक एक काम को गिना डाला। इमरान प्रतापगढ़ी किशनगंज एएमयू को लेकर भी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से किशनगंज एएमयू को पिछले कई सालों से वहाँ के फंड को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, उनको भी रिलीज़ किया जाए। इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो को आप पूरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने किस किस मुद्दे पर बहस की है। वहीं पर इमरान प्रतापगढ़ी में सीमांचल में होने वाली बदहाली, सीमांचल में होने वाले जो कटाव, नदी के कटाव को लेकर भी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि सीमांचल को लेकर स्वतःलापन न किया जाए, बस सीमांचल के लिए भी फंड को रिलीज़ किया जाए। इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो को आप पूरी देखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताइए। अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब
पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में एएमयू सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए सेक्शन किए थे, लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला सीमांचल बेहतर शिक्षा के लिए उस सेंटर की बाट जोह रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदया जवाब जरूर देंगी। सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है। महानंदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांध बनाइए, सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा, विकास होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर। सभापति महोदय, एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। यह बजट झूठ का पुलिंदा है। यह बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है। यह बजट हमारे चुनावी घोषणा पत्र की नकल करने की एक बेईमान कोशिश है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेरे हाथ में एक तरफ न्याय पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है। सभापति महोदय, जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी ने किस तरह से किशनगंज एएमयू और इसी तरह से कई मुद्दों पर उन्होंने बहस की है। इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन हमने कुछ अहम मुद्दा आपके सामने पेश करने की कोशिश किया जो आपने देखा। वीडियो के अंदर जिस तरह से बेबाकी के साथ आवाज़ उठाए हैं, इसी तरह तमाम सांसदों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक इसीलिए चुनती है कि सांसद हमारी आवाज़ और हमारी बदहाली, हमारी गुर्बत को पार्लियामेंट के अंदर रखे और हमारे फंड को लाने की कोशिश करे, क्योंकि जिसके अंदर बोलने की सलाहियत होती है तो उनके अंदर छीनने की भी सलाहियत होती है। इमरान प्रतापगढ़ी यूँ तो अपने बयानात के लिए जाने जाते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ।